आज पढ़ने वाले हम लोग संधि। क्या पढ़ने वाले हैं? संधि पढ़ने वाले। पहले लिख लेते हैं संधि। चैप्टर का नाम क्या है? संधि है, अल्लाह ने। चैप्टर का नाम क्या है? संधि। देखो, संधि पढ़ने से पहले जानते हैं जो संधि का अर्थ क्या होता है। कोई चीज पढ़ते हैं तो उससे पहले जानो कि इसका अर्थ क्या होता है। संधि का अर्थ क्या होता है? देखो, पहले समझो संधि का अर्थ क्या होता है। अर्थ क्या होता है? किसी को पता है संधि का अर्थ क्या होता है? संधि का अर्थ होता है मेल। संधि मतलब क्या होता है? मेल होता है, या कहे तो जुड़ना होता है, ठीक है। या कहे तो संधि शब्द का अर्थ होता है समझौता। समझौता। देखो, यहाँ देखो, मुख्य रूप से यदि देखे संधि का अर्थ, तो संधि का अर्थ होता है मुख्य रूप से मेल। हाँ, संधि का मुख्य अर्थ होता है मेल। मुख्य रूप से अर्थ क्या होता है? मेल होता है। जब परिभाषा की बात करें तो जब दो वर्ण क्या हो जाता है, आपस में मिल जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? संधि का। तो परिभाषा लिखना है तो परिभाषा देखो क्या हो जाएगा। परिभाषा, संधि का परिभाषा क्या होगा? जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं, जब दो वर्ण आपस में क्या होते हैं? मिलते हैं। दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो मिलने से क्या होता है? कुछ विकार उत्पन्न होता है। क्या होता है? विकार उत्पन्न होता है। तो जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे ही क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। चलो यहाँ समझो। यहाँ देखो, कहता है जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो मिलने से क्या होता है? विकार, जो विकार पैदा होता है या विकार उत्पन्न होता है, उसको ही संधि कहते हैं। तो मिलने से क्या उत्पन्न होता है? विकार उत्पन्न होता है। तो विकार क्या होता है? वही समझा रहे। विकार क्या होता है? मिलने से विकार उत्पन्न होता है। विकार का मतलब होता है परिवर्तन। क्या होता है? परिवर्तन। यानी जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तब क्या होता है? उसमें कुछ परिवर्तन होता है। उसी परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लो, समझो। जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, उदाहरण ले लेते हैं। जैसे देखो, भोजन। भोजन क्या है? एक शब्द है, प्लस उसमें क्या करते हैं? आले को जोड़ते हैं, ठीक है। आले, इसमें क्या होगा? शब्द में परिवर्तन होगा। भोजन प्लस आले मिलके क्या बने? भोजनालय बन जाएगा। भोजनालय, भोजनालय। तो यही क्या हुआ? इन दोनों के मिलने से क्या हुआ? जो विकार उत्पन्न हुआ, जो शब्द में परिवर्तन हुआ, वही क्या कहलाएगा? संधि कहलाएगा। अब देखो संधि होता कैसे कैसे? संधि जब होता है तो पहले अक्षर के, पहले शब्द के अंतिम वर्ण से। यहाँ देखो, पहला शब्द क्या है? भोजन है। तो भोजन के अंतिम वर्ण से संधि कहाँ से होता है? पहले शब्द के अंतिम वर्ण से। कहां से? पहले शब्द के अंतिम वर्ण से और दूसरा शब्द के पहले वर्ण से। देखो, यहाँ पहला शब्द है, पहला शब्द के अंतिम वर्ण से संधि होगा और दूसरे शब्द के पहले वर्ण से। यहाँ पहला शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? न है। यहाँ क्या है? आ है। तो यह पहला शब्द। चल, तो संधि पूछेगा कहाँ कहाँ होता है? तो संधि होता है, कब होता है संधि? पहले अक्षर के अंतिम वर्ण से और दूसरे अक्षर के पहले वर्ण में क्या होता है? संधि होता है। तो यहाँ देखो संधि कैसे हुआ है। भोजन प्लस आले से भोजनालय बना है। तो संधि कहाँ हुआ? यहाँ न और आ मिलके क्या हुआ? संधि बना है। यानी न प्लस आ मिलके क्या बना है? ना बन गया है।
अर्थात इन नौ में भी क्या है, ओ साइलेंट है, नौ में भी क्या है, ओ साइलेंट है, ठीक है। तो यहीं पे क्या हुआ है, संधि हुआ है, संधि हुआ है, ठीक है। अब चलो यह बात समझ गए जो संधि कैसे होता है, समझ में आया कि नहीं आया, संधि कैसे होता है, समझ में आया। संधि कहां से होता है तो लिख लेना है, संधि, संधि पहले शब्द के अंतिम वर्ण, पहले शब्द के, चलो पहले शब्द के अंतिम वर्ण, पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण से होता है, दूसरे शब्द के पहले वर्ण से होता है, पहले वर्ण से होता है, चलो अब इतना बात समझने में किसी को दिक्कत, संधि क्या है समझ में आ गया, संधि किसको कहते हैं, संधि का अर्थ क्या है, संधि का अर्थ क्या होता है, मेल होता है, या कहे तो जुड़ना होता है, या समझौता होता है। यानी जब दो वर्ण क्या होते हैं आपस में मिल जाते हैं तो उसी मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। उनके मिलने से क्या होता है, कुछ विकार उत्पन्न होता है, यानी कुछ परिवर्तन होता है, वही क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। संधि कहाँ होता है, पहले शब्द के अंतिम वर्ण में और दूसरे शब्द के पहले वर्ण से होता है संधि, ठीक। चलो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब कहाँ चलेंगे, संधि के कितने भाग है, यानी संधि के भेद पर चलेंगे। कहाँ चलेंगे, संधि के भेद। चलो अब देखो संधि के कितने भेद हैं, संधि के कितने भेद हैं, चलो इनका भेद देख लेते हैं। देखो संधि, संधि के तीन भेद है, क्या क्या है, वह है स्वर संधि, पहला क्या है, स्वर संधि, दूसरा क्या है, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, और तीसरा क्या है, विसर्ग संधि होता है, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। चलो यहाँ तक पहले नोट कर लो, उसके बाद जो है आगे चलेंगे, ठीक। यहाँ तक नोट कीजिए, स्वर संधि के तीन भेद, संधि के तीन भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। नोट कीजिए फटाफट, देख लिए तीन भेद है संधि के, कौन कौन सा, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब चलेंगे इन तीनों संधि को जो है बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है, स्वर संधि। सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, स्वर संधि पढ़ने वाले हैं। स्वर संधि क्या होता है, सब स्वर संधि पढ़ने से पहले स्वर वर्ण पढ़ चुके हैं, स्वर वर्ण पढ़े हैं ना, तो चलिए स्वर वर्ण पढ़ लिया है, तब आगे बढ़ते हैं। स्वर संधि को देखो क्या होता है, स्वर संधि, स्वर संधि किसको कहते हैं, जब दो स्वर क्या होता है, जब दो स्वर वर्ण आपस में मिल जाते हैं, यानी दो स्वरों के मिलने से जो विकार पैदा होता है उसी को क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। लिखेंगे, जब दो स्वर आपस में मिलते हैं, जब दो स्वर आपस में मिलते हैं, आपस में मिलते हैं, मिलते हैं, तब जो विकार पैदा होता है, तब जो विकार पैदा होता है या विकार उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। यानी स्वर में क्या होता है, जब दो स्वर ही आपस में मिलते हैं तो उसको क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। जैसे से समझिए एग्जाम्पल से, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं विद्या प्लस आले, विद्या प्लस आले, तो विद्या प्लस आले से क्या बनेगा, विद्यालय बन जाएगा।
विद्यालय बनेगा। क्या बनेगा? विद्यालय। यहाँ देखो स्वर यानी क्या है परिभाषा में, स्वर जब दो स्वर आपस में मिलते हैं तब क्या होता है, तब जो विकार पैदा होता है उसको ही क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। तो यहाँ देखो दो स्वर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। संधि कहाँ होता है, पहले शब्द के अंतिम वर्ण में और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में। तो पहला शब्द का अंतिम वर्ण देखो यहाँ क्या है, आ है, आ है ना, इसमें आ का मात्रा है ना रे, तो आ गया यहाँ से, प्लस यहाँ आले में भी क्या है, आ है ना आ। तो देखो आ क्या है, स्वर है कि नहीं है, स्वर है ना आ क्या है, आ क्या है, स्वर है। यहाँ आ प्लस आ मिल के बन रहा है, जोड़ कहाँ, संधि कहाँ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे क्या है, आ का मात्रा आ रहा है और यहाँ भी आ का मात्रा, तो क्या हो रहा है, दो स्वर मिल रहा है। तो जब दो स्वर मिल रहा है तो यह क्या हो जाएगा, स्वर संधि हो जाएगा। संधि करने से विद्यालय बनता है, विद्यालय कौन सा संधि होगा, स्वर संधि हो जाएगा। और दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे गिरी, गिरी प्लस इंद्र लिखते हैं, गिरी प्लस इंद्र, तो दोनों मिलने से क्या बनेगा, गिरिंद्र बनेगा। क्या बनेगा, गिरिंद्र बनेगा। और यहाँ समझो संधि कहाँ होता है, पहले शब्द के अंतिम वर्ण में और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में। यहाँ देखो गिरी, री में ई का मात्रा आया है, यानी इस र में जो है ई का मात्रा, र में ई का मात्रा जोड़े हैं तब तो री हुआ, रहर्षि का री। र में क्या है, ई का मात्रा है। तो यहाँ अंतिम वर्ण में देखो क्या है, अंतिम वर्ण में क्या है, ई है ना, तो ई यहाँ क्या बन रहा है, ई प्लस यहाँ भी क्या हो रहा है, ई हो रहा है। तो देखो ई क्या है, स्वर है या नहीं है, ई क्या है, स्वर है या नहीं है। तो ई स्वर है तो स्वर प्लस स्वर मिल रहा है, तो क्या होगा, स्वर संधि होगा। गिरी प्लस इंद्र, गिरिंद्र क्या होगा, स्वर संधि होगा। तो स्वर मिल रहा है ना, दो स्वर मिल रहा है। ठीक, अब चलेंगे, स्वर संधि समझ में आ गया। अब चलेंगे स्वर संधि के भेद पर। कहाँ चलेंगे, स्वर संधि के भेद पर, स्वर संधि के भेद पर चलते हैं अब सीधा। चल, स्वर संधि के कितने भेद हैं, देखो स्वर संधि के 5 भेद है। स्वर संधि के कितने भेद हैं, स्वर संधि के 5 भेद है, 5 भेद है। कौन कौन सा है 5 भेद, बताओ कौन कौन सा है। पहला होता है दीर्घ स्वर संधि। क्या होता है, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा होता है गुण, दीर्घ स्वर संधि। उसके बाद गुण स्वर संधि, गुण संधि। तीसरा होता है वृद्धि, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, यन संधि। चौथा होता है यन संधि। क्या होता है, यन संधि। पांचवा होता है अयादि संधि। क्या होता है, अयादि संधि, अयादि संधि, अयादि संधि। चलो, अब इन स्वर संधि के कितने भेद हैं, 5 भेद है। पहला तो दीर्घ संधि है, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यन संधि और पांचवा क्या है, अयादि संधि। ठीक है, इन सब को समझने से पहले कुछ समझते हैं। आओ यहाँ बोर्ड पे ध्यान दो, समझो। स्वर वर्ण पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, स्वर वर्ण। स्वर वर्ण कौन कौन सा है, अ है, आ है, ई है, उ है, बड़ी ई है, तब उ है, बड़ी उ है, री है, ए है, ऐ है, ओ है, ओ है। ये सब क्या है, ये 11, ये कुल 11 क्या है, स्वर वर्ण है। कुल 11 क्या है, स्वर वर्ण है। इन्हीं के आधार पे जो हम इन 5 भेद को समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले
स्वर वर्ण कितना, 11 स्वर वर्ण की कुल संख्या कितना, 11 स्वर। अब इस स्वर वर्ण में देखो, यहां देखो, यहां समझते हैं। इधर ध्यान दो, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ी ऊ। देखो ये क्या है, आ एक जात का है। क्या है, और आ क्या है, एक जात का है। ई और बड़ी ई क्या है, एक जात का है। ऊ और बड़ी ऊ क्या है, एक जात का है। तो कहे तो ये तीनों क्या है, इस तीनों की बात करें, एक जात का है, उसको क्या कहते हैं, सजातीय कहते। क्या कहते हैं, सजातीय। सजातीय, ये क्या है, सजातीय वर्ण है। आ क्या है, एक जात का है। ई और बड़ी ई क्या है, एक जात का है। ऊ और बड़ी ऊ क्या है, एक जात का है। यानी आ क्या है, सजातीय है। ई और बड़ी ई क्या है, सजातीय है। ऊ और बड़ी ऊ क्या है, सजातीय है। इनको क्या बोलते हैं, सजातीय बोलते हैं। तो अब देखो इसमें एक चीज और ध्यान दो, यहां से ई, ऊ क्या है, हर्ष है। हर्ष, हर्ष स्वर पर है ना, क्या है, ये हर्ष स्वर है, हर्ष है। जो अ है, ई है, ऊ है, छोटी मात्रा, बड़ी नहीं, छोटी छोटी, जो छोटी मात्रा वाला है अ, ई, ऊ, ये क्या है, हर्ष है। जो बड़ी मात्रा वाला है, आ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, ये क्या है, दीर्घ है। आ, ई, ऊ, ये सब क्या है, दीर्घ है। क्या है, दीर्घ, दीर्घ स्वर है। यहां तक बात क्लियर है। सजातीय, आ क्या है, एक जात का है। ई और बड़ी ई एक जात का है। ऊ और ऊ एक जात का है। तो ये क्या हुआ, सजातीय वर्ण। क्या है, सजातीय वर्ण। इसमें जो छोटी मात्रा वाला है वह क्या है, हर्ष है। जो बड़ी मात्रा वाला होता है वह क्या हो जाता है, दीर्घ होता है। यहां तक बात क्लियर है, यहां तक क्लियर है कि नहीं है, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। तो अब चलेंगे दीर्घ स्वर संधि पे। कहा, दीर्घ स्वर संधि पे। तो इसको नोट कर लो, तब चलते हैं दीर्घ स्वर संधि की ओर। अब पहला पढ़ने वाले हैं दीर्घ, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। देखो अभी सजातीय वर्ण बता दिए, सजातीय वर्ण हर्ष दीर्घ बता दिए। तो देखो दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है, दो सजातीय वर्ण मिलकर जो है दीर्घ हो जाता है। क्या होता है, दीर्घ। दीर्घ मतलब दीर्घ स्वर संधि, दो सजातीय वर्ण मिलने से क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। इसमें दीर्घ संधि में इसमें दो सजातीय वर्ण मिलकर दीर्घ हो जाते। क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। अब समझो, सजातीय वर्ण बताएं, अ या आ क्या है, सजातीय वर्ण है, एक ही जात के सजातीय है। तो अ प्लस दो सजातीय वर्ण को ही मिलाना है। अ या आ प्लस अ या आ मिलेगा, ये दोनों मिलेगा तो क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है, दीर्घ हो जाते हैं। इस सजातीय वर्ण में दीर्घ कौन सा है, अ आ में दीर्घ कौन सा है, अ आ में दीर्घ कौन सा है, आ दीर्घ है। अ या आ प्लस अ या आ मिलने से क्या बनेगा, आ बन जाएगा। क्या बनेगा, आ बनेगा, क्योंकि दो सजातीय वर्ण मिलने से क्या हो रहा है, दीर्घ हो जाता है। इसमें जो सजातीय वर्ण है अ या आ क्या है, सजातीय वर्ण है। तो सजातीय वर्ण, दो सजातीय वर्ण मिलने से क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। तो अ या आ प्लस अ या आ मिलने से क्या बनेगा, आ बन जाएगा। दूसरा सजातीय वर्ण क्या बताए, ई या ई क्या है, ई या बड़ी ई क्या है, सजातीय वर्ण है।
ये दोनों आपस में क्या है, सजातीय वर्ण है। तो दो सजातीय वर्ण को मिला ई या बड़ी ई प्लस ई या फिर बड़ी ई कहे तो दीर्घ ई, दोनों के मिलने से क्या होता है, दीर्घ हो जाता है। इसमें दीर्घ कौन है, ई, और दीर्घ ई में कौन सा दीर्घ है, तो दीर्घ ई। इन दोनों के मिलने से क्या हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा। उसके बाद तीसरा बात करें तो हर्ष उ या दुर्ग उ प्लस हर्ष उ या दुर्ग उ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, दीर्घ उ हो जाएगा। मिलने से क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। ठीक है, तो चलो अब चलते हैं कहाँ पे, यहां से एग्जाम्पल पे समझिए। ओ या आ प्लस ओ या आ मिलने से क्या हो जाता है, आ हो जाता है। अब एग्जाम्पल को हम समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखो शिव प्लस आले, शिव प्लस आले, तो क्या बनेगा, यहाँ ध्यान दो, शिवालय कैसे बनेगा। यहाँ क्या है, वह क्या है, एक व्यंजन वर्ण है। तो व्यंजन वर्ण में क्या है, वह में क्या है, अ छिपा हुआ है। वह में क्या है, वह कैसे बना है, वह हलंत प्लस अ मिलके क्या बना है, वह बना है। जैसे क, तो क प्लस अ मिलके न क बना है। तो क्या है, इस व्यंजन वर्ण व में क्या है, अ छिपा हुआ है। व में क्या है, अ छिपा हुआ है। तो संधि कहाँ होता है, पहले शब्द के अंतिम वर्ण में। तो व में क्या है, अ छिपा हुआ है। तो यहाँ क्या होगा, अ प्लस यहाँ क्या है, आ है, तो आ। तो देखो दो सजातीय वर्ण मिल रहा है, अ प्लस आ। ओ आ क्या है, सजातीय वर्ण है। हर्ष ई दीर्घ ई क्या है, सजातीय वर्ण। यहाँ तो सजातीय वर्ण आ रहा है, अ प्लस आ। तो सजातीय वर्ण मिल रहा है तो क्या होगा, दीर्घ हो जाएगा। इसमें दीर्घ कौन सा है, दीर्घ। तो आ क्या हो जाएगा, मिलने से क्या बनेगा, आ बन जाएगा। तो यहाँ देखो शिव प्लस आले से क्या बनेगा, शिव। देखो आ कैसे लिखते हैं, मात्रा में यदि आ लिखना है तो ऐसे लिखते हैं, ऐसे मात्रा देते हैं ना। जैसे क में आ का मात्रा लगाना है तो क्या हो जाता है, ऐसे लग जाता है का। उसी प्रकार क्या होगा, व में क्या होगा, आ का मात्रा आएगा तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, शिवा ले हो जाएगा। क्या होगा, शिवालय। यानी अ प्लस आ मिलके क्या बना है, यहाँ पे आ बन गया है तो क्या हो गया, शिवालय हो गया। जैसे और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अन्न प्लस अभाव, अन्न प्लस अभाव। अन्न प्लस अभाव से क्या बनेगा, यहाँ देखो अन्न प्लस अभाव। नौ में क्या है, नौ क्या है, व्यंजन वर्ण है। तो व्यंजन में क्या है, नौ में और क्या है, छिपा हुआ है। नौ कैसे बना है, न हलन प्लस अ के मिलने से क्या बना है, नौ बना है। तो नौ में यहाँ पर नौ में क्या है, अ छिपा हुआ है। तो किसका किसका मेल हो रहा है, अ का मेल हो रहा है प्लस यहाँ पे आ का मेल हो रहा है। निसंधि कहाँ होता है, पहले शब्द के अंतिम वर्ण में और दूसरे के पहले वर्ण। तो अ प्लस अ मिल रहा है तो क्या बन जाएगा, आ बनेगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, नौ में क्या होगा, आ का मात्रा आएगा तो क्या बनेगा, अन्ना भाव। क्या बन जाएगा, अन्ना भाव। अन्न प्लस अभाव क्या बनेगा, अन्ना भाव मिलेगा। और देखो और कई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे देखो और एग्जांपल ले लो, जैसे रत्न प्लस आकर, रत्न प्लस आकर। तो यहाँ देखो रत्न, नौ में क्या है, अ छिपा हुआ है प्लस आ। अ प्लस आ मिलके क्या बनेगा, आ बनेगा। क्योंकि दो सजातीय वर्ण मिलने से क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। इसका बड़ी मात्रा आ जाएगा। तो रत्न प्लस आकर से क्या बन जाएगा, रत्नाकर, रत्नाकर बन जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखो, विद्यालय है तो विद्या प्लस आलय, शिवालय विद्यालय। देखो विद्या प्लस आलय तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ भी क्या आ रहा है, आ रहा है। आ प्लस आ के मिलने से क्या बन जाएगा, आ का मात्रा आ जाएगा यहाँ पे, विद्यालय। क्या होगा, विद्यालय होगा। ये क्या हुआ, ये दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या होता है, सभी क्या आते हैं, बड़ी मात्रा आते हैं। क्या आते हैं, संधि करने के बाद इसका पहचानने का नियम है, संधि करने के बाद क्या आएगा, बड़ी मात्रा आएगा।
देखो संधि यहाँ बीच में संधि हुआ है, जैसे शिवालय, वाह, आ, बड़ी मात्रा आ रहा है, सभी जगह क्या आ रहा है, बड़ी मात्रा आ रहा है। तो दीर्घ किसको कहते हैं, जो बड़ी मात्रा वाला अक्षर है उसी को दीर्घ कहते हैं ना। जैसे आ दीर्घ हो गया, बड़ी ई हो गया, बड़ी ऊ हो गया, ये सब क्या है, दीर्घ है। तो दीर्घ, जिसमें भी दीर्घ आएगा वही क्या होगा, जिसमें बड़ी मात्रा आएगा, पहचानने का नियम है वह क्या होगा, दीर्घ संधि। जैसे कहेगा शिवालय, शिवालय कौन सा संधि है, तो कैसे पहचानेंगे शिवालय कौन सा। यहाँ देखो संधि कहाँ होता है, संधि होता है दो भाग में, यदि इसको तोड़ते हैं, इसी को यदि विच्छेद करेंगे तो दो भाग में इसको तोड़िए, यहाँ से क्या आ रहा है, मात्रा आ रहा है, तो यहाँ पे विच्छेद होगा तो शिव प्लस क्या होगा, आलय। यहाँ आ का मात्रा आ रहा है यानी बड़ी मात्रा आ रहा है, जैसे ही बड़ी मात्रा आएगा तो क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा। चलो इसी का दूसरा एग्जांपल के आधार पे देखो, अ ई प्लस ई, ई या ई प्लस ई या बड़ी ई मिलने से ई बनेगा, बड़ी ई बन जाएगा। इसका एग्जांपल देख लो, जैसे हाँ देखो, जैसे यहां से समझो, गिरी, गिरी प्लस इंद्र, गिरी प्लस इंद्र, देखो तो गिरी प्लस इंद्र से क्या बनेगा, यहां देखो ई आ रहा है, र में जो है ई का मात्रा आ रहा है, तो जैसे यहां समझो र में ई का मात्रा जोड़ेंगे तब क्या हो जाएगा, री, रहर्षि का री। तो र में क्या है, ई का मात्रा है, तो यहाँ क्या है, ई है, ई है ना, ई प्लस क्या होगा, ये ई प्लस ई मिलके क्या बनेगा, दीर्घ ई बन जाएगा, यानी बड़ी ई। दो सजातीय वर्ण, ई क्या है, सजातीय वर्ण है, जब दो सजातीय वर्ण मिलते हैं तो क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। तो इनका ई का दीर्घ रूप क्या हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा। तो यहां से संधि क्या हो जाएगा, गिरी प्लस इंद्र क्या हो जाएगा, गिरिंद्र हो जाएगा। क्या होगा, गिरिंद्र, गिरिंद्र हो जाएगा। तो यहाँ गिरिंद्र ऐसे नहीं होगा, बड़ी मात्रा हो जाएगा ना, ऐसे हो जाएगा गिरिंद्र, गिरिंद्र, ठीक है, क्या होगा, गिरिंद्र। चलो अगला एग्जांपल देखो, इसी के आधार पे एग्जांपल देखो अगला, जैसे मही, मही प्लस इंद्र, मही प्लस इंद्र से क्या बनेगा, यहां देखो दीर्घ ई का मात्रा है, ह में क्या है, ह क्या है, मही, ह में क्या ई मात्रा है, तो ह कैसे बना, ह प्लस बड़ी ई मिलके क्या बना, ह दीर्घिकार बन गया है। तो यहाँ पे क्या है, ई का, बड़ी ई का मात्रा है, तो ई प्लस क्या मिल रहा है, छोटी ई मिल रहा है। तो दोनों के मिलने से क्या होगा, बड़ी मात्रा का प्रयोग होगा, क्योंकि क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। तो इन दोनों में दीर्घ रूप क्या होगा, बड़ी ई हो जाएगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, महेंद्र, क्या बनेगा, महेंद्र बन जाएगा, ठीक। और एग्जाम्पल देखना है तो और एग्जाम्पल देख लो, जैसे इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, मही प्लस ईश्वर से महेश्वर बन जाएगा। अब देखो इनका एग्जाम्पल देख लिए ना, आप जो है इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलो यहाँ पे आओ, एग्जाम्पल इनका देख लेते हैं, यहाँ दिखाई पड़ रहा है ना, ऊ या बड़ी ऊ प्लस ऊ या बड़ी ऊ मिलने से क्या बनेगा, बड़ी ऊ मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल इसका देखो, विधु, एग्जाम्पल देख लो, विधु प्लस उदय, विधु प्लस उदय, विधु प्लस उदय। तो विधु यहाँ पे क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है, ऊ आ रहा है ना, ध में ऊ का मात्रा है, ध में क्या है, ऊ का मात्रा है, तो ऊ प्लस क्या बन रहा है, ऊ प्लस ऊ मिल रहा है। तो ऊ प्लस ऊ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, दीर्घ ऊ हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, संधि में हुई दीर्घ ऊ हो जाएगा। तो ध में क्या होगा, दीर्घ मात्रा लग जाएगा, यानी ये ऊ का मात्रा है तो क्या होगा, बड़ी ऊ का मात्रा आ जाएगा, ई मात्रा आ जाएगा ध में, विधु द क्या हो जाएगा, विधु द हो जाएगा, ठीक है। अगला एग्जांपल देखो, जैसे वधुत्सव, वधु प्लस उत्सव, वधु प्लस उत्सव। यहाँ देखो ऊ का मात्रा है, बड़ी ऊ का मात्रा, ध में बड़ी ऊ का मात्रा है ना, तो बड़ी ऊ प्लस ऊ,
इसमें दीर्घ हो जाता है तो दीर्घ क्या होगा, उ का मात्रा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वी उ का बड़ी उ का मात्रा होगा तो ध में क्या होगा, बड़ी उ होगा। विधुत सब, विधुत सब क्या हो जाएगा, विधुत सब। तो यही क्या हुआ, दीर्घ संधि है। यही क्या है, क्या हुआ, वधुत सब हो जाएगा। विधुत सब लिखा गया, वधुत सब होगा, ठीक है, वधुत सब होगा, विधुत सब नहीं लिखा गया, कोई बात नहीं है। चलो अब देखो, अब समझ गया दीर्घ संधि क्या होता है। पहचानने का नियम, सब जो सब में क्या होगा, बड़ी मात्रा आएगा। देखो जो आ रहा है बड़ी मात्रा ही आ रहा है ना, देखो बड़ी मात्रा आ रहा है ना, बड़ी मात्रा आ रहा है। जैसे यहाँ देखो क्या आ रहा है, बड़ी मात्रा आ रहा है ना, बड़ी मात्रा, बड़ी मात्रा, बड़ी मात्रा, बड़ी मात्रा, यानी जिसमें भी दीर्घ मात्रा आएगा। पहचानने का नियम है दीर्घ संधि का, जहां दीर्घ मात्रा आएगा वह क्या होगा, दीर्घ संधि आ जाएगा। जैसे अ आ में ही आएगा तो क्या, अ या आ ही में आएगा तो क्या हो जाएगा, बड़ी मात्रा आना चाहिए, आ आना चाहिए। हर सही दीर्घई में आना चाहिए तो बड़ी मात्रा दीर्घई आना चाहिए। हर सही दीर्घऊ में आएगा तो बड़ी मात्रा दीर्घऊ होना चाहिए। तो यहाँ देखो बड़ी मात्रा है ना, बड़ी मात्रा है ना, बड़ी मात्रा है, बड़ी मात्रा सब जगह क्या है, बड़ी मात्रा है। तो जहां बड़ी मात्रा दिखाई पड़े तुरंत पहचान जाना है तो क्या है, ये दीर्घ संधि है। क्या है, दीर्घ संधि है, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, यहाँ पे समाप्त कर देते हैं। अगले क्लास में हम चलेंगे गुण संधि पे, यम संधि पे, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं और इनको बढ़िया से याद करके समझ के आना है, ठीक है।